नमस्कार। आज चर्चा एक ऐसे विषय की जिसको लेकर आप बिल्कुल आश्चर्य में पड़ सकते हैं। आखिर हवाई जहाज को नेपाल में प्रवेश करने के लिए भारत से सहूलियतें क्यों चाहिए? आखिर भारत पर क्यों निर्भर है नेपाल? आपको बता दें कि नेपाल में अधिकतर हवाई जहाज एक ही रास्ते से प्रवेश कर सकते हैं। नेपाल एक तरह से लैंड लॉक्ड देश ही नहीं, बल्कि स्काई लॉक्ड देश भी है। लैंड लॉक्ड देश उसे बोलते हैं जो चारों तरफ जमीन से घिरा होता है। उसे बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। वहीं स्काई लॉक्ड यानी आसमान से घिरा देश भी है। कैसे? देखें कि भारत सरकार से नेपाल सरकार ने कई बार रिक्वेस्ट किया है कि वो नेपाल के लिए वायु मार्ग प्रदान करे, क्योंकि समस्या यहाँ पर यह बन रही है कि नेपाल में जो पर्यटन है और भी कई सारे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए भारत के वायु मार्ग के प्रयोग की आवश्यकता है, लेकिन भारत सरकार उतनी परमिशन नहीं दे पा रही है। खासकर पुष्प कमाल दहल प्रचंड जो है नेपाल के पीएम, उन्होंने मोदी से प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके इस ज़्यादातर एयर रूट्स यानी वायु मार्ग देने का आग्रह किया है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये बिल्कुल इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, ज़्यादा डिस्कशन इस पर नहीं हुआ है। यहाँ तक कि नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने भी एक बार कहा था कि नेपाल को अतिरिक्त वायु मार्ग यानी एयर रूट चाहिए, ताकि पोखरा, भेड़हवा और लखनऊ के बीच विमानों का आवागमन हो सके। तो एक तरह से देखा जाए कि पीएम मोदी के साथ चर्चा पर बात पर सहमति बनी है कि पश्चिमी नेपाल के महेंद्र नगर से एटीआर विमानों को नेपाल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुद्दे को सुलझाने के प्रति भी एक तरह से नेपाल आगे बढ़ रहा है। हालांकि देखा जाए तो नेपाल में जिस तरह से चीन का निवेश बढ़ रहा है, उससे भारत सहज नहीं है। भारत अपने आप को सहज नहीं पाता है जिस प्रकार से चीन ने एविएशन इंडस्ट्री में, खासकर नेपाल में एयरपोर्ट्स में निवेश किया है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि भारत जहाँ पर चीन होगा, वहाँ पर ज़्यादा जिस देश एक तरह से कहा जाए कि चीन की कृपा होगी, भारत उस देश को नज़रअंदाज करेगा ही। विशेषकर नेपाल के संबंध में जो है, वो नेपाल, भारत और चीन के बीच एक तरह से युद्ध का, मल्लयुद्ध का कहें या फिर एक तरह से ये कहें कि लड़ाई है भारत और नेपाल की, और मोहरा बन रहा है लड़ाई है भारत और चीन की, और परेशान हो रहा है बीच में नेपाल। क्योंकि ये बीच में आ जाता है। और देखा जाए कि अगर नेपाल में जो विमानें आती हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फ्लाइट्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये सिमरा से एंट्री करती हैं। वहीं भूटान से आने वाले विमान जो हैं, वो रांची और लहासा से आने वाले विमान ये हैं, ये तुमलिंग तार जगह है, वहाँ से नेपाल में आते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिमरा के रास्ते अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नेपाल पहुंचती हैं। इसके कारण ये जो रूट है काफ़ी व्यस्त हो जाता है। तो इसे ना एक्स्ट्रा रूट चाहिए, और भी रूट्स चाहिए, नए एंट्री रूट्स चाहिए। लेकिन जो है वो भारत से बात बनेगी तब ये उपलब्ध हो पाएगा। इस प्रकार जो है भारत पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। भारत नेपाल को अपना पड़ोसी बताता है, करीबी पड़ोसी बताता है, लेकिन जिस प्रकार से चीन भारत और चीन के बीच जो एक तरह से संबंध है, उसका खामियाजा नेपाल को भुगतना पड़ रहा है। देखा जाए तो नेपाल का पोखरा एयरपोर्ट चीन ने बनवाया, चीन ने एक तरह से कर्ज दिया। दूसरी बात, इस कर्ज को चुकाने का वक्त आ रहा है, लेकिन एयरपोर्ट से मात्र जो है अब तक चीन से 1-2 इंटरनेशनल फ्लाइट उतरी हैं इस एयरपोर्ट पर, क्योंकि महंगा हो जाता है रूट। प्लेन को काफ़ी घूम के आना पड़ता है, भारत रूट दे नहीं रहा है, तो आखिर इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने समस्या है। वहीं भैरवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण पर 10 अरब 23 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो गए हैं, लेकिन यहाँ भी रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं आ पा रही हैं। तो बात वही है कि भारत और नेपाल के बीच चर्चा चल रही है, लेकिन नेपाल को एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, भारत की भी सुननी पड़ेगी। केवल चीन के पल्लू में जाके बैठने से संबंध खराब ही होंगे, भारत और नेपाल के अच्छे नहीं होने वाले हैं। फिर मिलते हैं नए मुद्दों पर, नए बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।